दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो न। मैंने कह दिया, मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहां से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया। खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा, लाते जमाने, हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमाकर, हम तो वहां कलेयों की बाट देख रहे हैं, तू यहां लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी। आंख का पानी ऐसा गिर गया। खोदकर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी, तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इनपलुएंजा हो जाए। भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए। हाथ पांव कटकट गिरें। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा,
दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी? तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी? तू तो दूसरा भरतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया। देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीसकर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो? जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहा झमककर उठी और अपना सिर पीटकर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुम जैसी कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहां कहाँ जाती हैं, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाथ लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ीजार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराये मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभाा हुआ। सकते हैं, जीत से सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे सुअवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस बखत कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और रूख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सबेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा,
मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नोन छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी। भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं न, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दें। ओरी बिगड़ा। क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था, तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूं तुम्हें घर से निकालने वाली। ओरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्य बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे। लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमाती छोकरी है न झुनिया, उसके साथ हंसी दिल्लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां ढई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। ओरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छाह में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। ओरी की छाती पर लोट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहा कि बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? ओरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना, सोना गाय के पास जाए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दुहूंगी। हाँ हाँ, तू न दुहेगी तो और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, सोलहो आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दुहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी, जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था। बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ। जब तू दूध दुहकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हाड़ी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे, लू के मारे चुचके, पीले, लेकिन बालवृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चचार नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता।
सांझ हो रही थी। ओरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानीखली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दातादीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 बरसों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नोन तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने। यहाँ तो एक धेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए, मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे। गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घरद्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। ओरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्त अकेले उसी के सिर न थी। प्रायस भी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहां कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आईं और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भिया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुखरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था। तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूं। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो।
भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दें। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धाविह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है। मैं तो बाहर ही गाड़ता हूं। पागल न बनो। गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछें, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकालने देती। यों हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था, लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था। पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे, 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दातादीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा, सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौंरी, सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा।
दातादीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नकद दिए। ओरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भलामानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दातादीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बूझी आंखों से छिपा न रह सका जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं। भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है। फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दातादीन ने मर्मभरी आंखों से देखकर उसकी सत्कर्ता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हों, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दातादीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बंध सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया। नहीं आए तो शोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे। ओरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई। दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा, कुछ नहीं। ओरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा। सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहां कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने संगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से भरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पांवों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे। जलन हो रही होगी कि इसके घर गां आ गई। छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। ओरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना। कहना, दादा ने तुम्हें बुलाया है। न आए, हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी। फिर शोभा भू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं। मैं न कहूंगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं,
तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भूनकर खा ले। ओरी के अंतस्तल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा। आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? उमक्कर बोली, अच्छा तुम्हारी। तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला। और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहां कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपककर पघिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उसके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी। कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूं, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था, यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूं न कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ीजारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया, और अब हम बेईमान हैं। मैं कहे देती हूं, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूं, मैंने हंडे भर अशर्फियां छिपा ली।
हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों न रुपए रख लें। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पघिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। ओरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है। मारो काटो सुनेगी नहीं, लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है। कहीं हाथ चला दे तो परलय ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहां सीखा यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का ककर्ष स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपककर उसकी खाट देखी। गोबर वहां न था। जब हो गया। गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं। उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे, लेकिन होरी वहां कैसे जाए। हीरा कहेगा आप बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह ज़ब्त किए बैठा रहा। फिर न रह गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई। अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। ओरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दातादीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जलीकटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल-पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते। रूख की छाह भी न मिलती। ओरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता? दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे। उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई, ज़बान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी।
राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में मूड़ी काटे टुकड़े खोर नमकहरा। दातादीन ने टोका, इतना कटुवचन क्यों कहती है धनिया। नारी का धर्म है कि गम खाए। वह तो उजड्डा है, क्यों उसके मुंह लगती है। लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नसंस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है, क्यों। दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला, बाकी बड़ी गालदराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झूंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून, पासा पलट गया। ओरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं। जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण। न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दातादीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी। दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सी कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो। ये भाई हैं, ऐसे भाई का मुंह न देखे। यह मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती। धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा। तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहा जाता है जूते मार, मार जूते, देखो तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। 5 उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज जुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थीं। जब वह गाय लेकर चला था तो जुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता। अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद जुनिया ने गोबर को मर्मभरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे। एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी,
भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। जुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हासविलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गलीगली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है, असीस। असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंदबुद्धि गोबर जुनिया का आशय न समझ सका। जुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। जुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है। उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूं मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा। मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा। जुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे। बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कावकाव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे। वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूं। फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है। और गांव क्यों छोड़े। मातादीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दातादीन दांत कटकटाकर रह गए। मातादीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते।
दातादीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामहनी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना की खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो न। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे। बर के एक हाथ में गाय की पघिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूं। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूं। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सबके सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूं, न गहने पड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूं, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आध सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूं, बहूजी बहूजी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूं तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांटकर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहूजी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई हैं, और मेरी ओर दो पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूं। बोला, आज तो तुम यहां से न जाने पाओगी झूनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूं गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोदकर जमीन में गाड़ दूं।
खून चूस लूं? तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा, लेकिन मन में यह निश्चय न कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हाड़ी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बचा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी। मैं अहीर की लड़की हूं। मूंछ का एक एक बाल चुनवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो। इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूं, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूं गोबर, तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा, और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी। हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाहाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा। तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी। मूछें भी क्यों न उखाड़ लीं। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है झूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेंगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी, यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उनकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूं। जुनिया ने उसके अर्धविकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे। खासा देव है। मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता। डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है। यहां फौलाद की हड्डियां हैं। 300 डंड रोज मारता हूं। दूध भी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी। लेकिन यहां तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूं। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया, लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूं वह मैं जानती हूं, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निबाह करना हो। सुनती भी हूं और देखती भी हूं, आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस महल्ले में मेरी ससुराल है, उसी में गपडूक पड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे।
उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थीं। कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावें, हारमोनिया वह सब बजावें, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थीं। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपडू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक्सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थीं, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने पटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करें सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गायत्री से भी गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों ही को देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं, 10 जवानों में एक जवान हैं, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा फन कर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मदद को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूंगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुलेखजाने करते हो वह छिपकर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थीं। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था। आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। जुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुर्हे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती। अम्मा भी तो देख लें। जुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी।
मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी। चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं न आऊंगा। आना पड़ेगा, नहीं कहे देती हूं। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे न आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज।